ठीक है, ओके। तो सेकंड कॉल, जैसे आपने नरेश जी बिल्कुल सही बताया, सुभाष जी आपने बताया भाई फीडबैक लेना, उनसे पूछना थोड़ा सा कितना कुछ पता चला उनको। और नरेश जी आपने भी बताया कि भाई एक तरीके से, जैसे कि अगर हम बात करें उसकी कितनी कुछ जानकारी मिल पाई है, कमीशन का पता है कि नहीं पता है, वर्किंग का पता है कि नहीं पता है, वो चीज जान के फिर उन्हें आगे बढ़ाना। जब तक उनको पता नहीं है तब तक उनको मैनेजर तक नहीं पहुंचाना। सही है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। ठीक है। और ये चीज बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। मैंने देखो 3 से 4 क्वेश्चन अपने को एक तरीके से सेकंड कॉल जिसे हम बोलते हैं उसमें पूछने चाहिए। मैंने 4 क्वेश्चन मान के चलिए कि भाई 4 क्वेश्चन अपने को पूछना है, ताकि क्या है कि कस्टमर का पता चल सके। महेश जी शायद आपकी वॉइस आ रही है थोड़ी सी, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या महेश जी? मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अपने को एक तरीके से जो है मेनली 4 क्वेश्चन अपने को पूछने चाहिए। अब उसमें फिक्स नहीं है कि 4 ही पूछे, क्योंकि अगर हम वर्किंग करें तो शायद 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपके अंदाजे के लिए बता रहा हूँ भाई इतने क्वेश्चन अपने को पूछने हैं, इस लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं। और तो देखो जैसे जैसे वो आंसर देते जाएंगे उस आंसर से क्वेश्चन बनेगा अपना। जो वो आंसर देंगे उस आंसर से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। सही है। जैसे विवेक सर का आपने वो कल परसों जो अपना अमोघ लीला प्रभु के साथ जो एक इंटरव्यू आया था, वो देखा था क्या किसी ने? किसी ने देखा था क्या? 58 मिनट के करीब का था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि भाई एक तरीके से जैसे वो बता रहे थे, बार बार उनको बता रहे थे कि मैं एक तरीके से आपके जो आंसर है उन्हीं से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2-3 बार उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, तो यानी समझ सकते हैं कि विवेक सर जैसी पर्सनालिटी भी अगर एक तरीके से जो आंसर दे रहा है, सामने वाला जो आंसर दे रहा है उस आंसर से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो अपने को भी उसी प्रकार से जो पीछे जो कस्टमर का आंसर आया उसी आंसर से अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हुए चलना है इसके अंदर। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपने को पूछना है वो तो पूछना है ना। ये तो है नहीं कि भाई जैसे आपने लिख लिया कि भाई ठीक है ये 4 पूछने हैं, तो जैसे उन्होंने एक आंसर बताया दूसरा दूसरा क्वेश्चन तैयार, ऐसे नहीं करना है। पहले उस आंसर के साथ अटैच करते हुए क्वेश्चन को चलना है, फिर जब मौका मिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। तो अभी जैसे कि उन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, क्या कुछ पूछते हैं हम उनमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही होना चाहिए, एक तरीके से फीडबैक का क्वेश्चन होना चाहिए सबसे पहला अपना, कि भाई अपने को मीटिंग कैसे लगी और क्या कुछ समझ में आया अपने को। सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही होना चाहिए, जैसे हम कॉल करें उनसे बात करें अपने को यही पूछना उनसे कि भाई मुकेश जी आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर वेबिनार में कि भाई आप इतने सीरियस होकर वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। वैसे मुकेश जी आपको कैसा लगा वेबिनार, आपको क्या समझ में आया? इस प्रकार से अपने को बात करने, जैसे कि कोई घर का ही बंदा हो। कैसे बात करनी है सुभाष जी? जैसे कोई घर का ही बंदा हो, है ना। तो उनके लिए क्या करना है अपने को कि भाई हाँ जी मुकेश जी, मैं देख रहा था कि वैसे आप काफी अच्छी तरीके से मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। और ये कब करते हैं जब अच्छे से अटेंड मीटिंग रमेश जी? जब क्या होता है एक तरीके से कि हम पहले कॉल और रिमाइंडर कॉल में उनको क्या है एक अच्छी तरीके से उनको बताते हैं भाई आपको कैमरे पे रहना है, आपको नोट्स बनाना है, आपको कंप्लीट अटेंड करना है, नेट पहले ही रिचार्ज करवा के रख लीजिएगा, आप पहले से जो है अपना फोन चार्ज करके रख लीजिएगा, आप आधे घंटे पहले ही सतर्क हो जाइएगा और लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम निकालिएगा। सही है ना। ये तब एकदम कस्टमर सीरियस होकर बैठता है जब इतनी चीजें मानता है ना। जब सेकंड कॉल में हम करके ऐसे बोलेंगे ना कि मैं देख रहा था प्रियांश जी कि आप कितने अच्छी तरीके से एक तरीके से मीटिंग अटेंड कर रहे थे, कितने अच्छे तरीके से आप समझ रहे थे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अब आपने उसको पॉजिटिव चीज बोली तो वो नेगेटिव बोल ही नहीं सकता। अनिल जी, अगर आपने उनको पॉजिटिव चीज बोली, आपने उनको सामने से बोला कि भाई मैं देख रहा था, यानी उसको एक तो पहला एहसास क्या हुआ कि भाई हमने एक तरीके से उन पे नजर रखी, उनका ध्यान रखा। तो पहला तो उनको वो फीलिंग आई। दूसरी चीज उनकी क्या है कि वो समझेंगे कि भाई हाँ बिल्कुल मैं देख रहा था, अच्छे से समझ में भी आ रहा था, नहीं भी आ रहा तो भी एक बार बोलेंगे हाँ समझ में आ रहा था। सही, क्योंकि हमने उनको इस प्रकार से वैल्यू दी है, हमने उसको उस प्रकार से उनको क्वेश्चन पूछा है कि मैं देख रहा था, तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है ये देख रहे थे। तो फिर वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा, आप जैसा चाहोगे वैसा ही करेगा, क्योंकि अप्रिशिएट हर एक जगह पे जरूरी है। अप्रिसिएशन सुभाष जी, अनिल जी, आईबीसी मेनली गलती क्या करते हैं प्रियांश जी? अप्रिशिएट नहीं करते हैं, है ना। बात तो कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और बिना अप्रिसिएशन के ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, रिश्ता बिल्ड नहीं होता। कल विवेक सर केवल ट्रस्ट के ऊपर बात कर रहे थे, आप सभी लोगों ने देखा होगा, है ना। कल विवेक बिंद्रा जी केवल ट्रस्ट के ऊपर बात कर रहे थे।
तो रिश्ता अपना तभी बन पाएगा जब अप्रिसिएशन साथ में होगा। ठीक है, तो अप्रिशिएट करने का जहां भी मौका मिले वहां पे अप्रिशिएट करना है। पहले क्वेश्चन में ही अपने को अप्रिशिएट करने का मौका मिल गया कि भाई आप अच्छे से अटेंड कर रहे थे। और कस्टमर अटेंड करेगा जब हम पहली कॉल और रिमाइंडर कॉल, दो कॉल करते हैं ना, पहले कस्टमर को हम पहली कॉल करते हैं, फिर दूसरी रिमाइंडर कॉल करते हैं। उस टाइम पे अपना अच्छा रिश्ता बन जाता है लोकेश जी, है ना। ठीक है, तो दो चीजें हो गई अपनी, अप्रिशिएट भी हो गया, फीडबैक भी हमने ले लिया, उनका पॉजिटिव फीडबैक भी आएगा यहाँ से। फिर अपने को क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है, वो है क्लियरिटी वाले, कि भाई अपने को एक तरीके से आईबीसी में काम क्या करना होता है। आपको सामने से पूछना है ये क्वेश्चन। तो आपको पता चला मुकेश जी कि भाई आईबीसी बनकर अपने को क्या काम करना पड़ता है सुभाष जी। तो कस्टमर बोलेगा हाँ सर पता चला। तो बताइए सर क्या पता चला, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रियांश जी अगर आप हमारे साथ इस मॉडल में जुड़ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ एज ए रमेश जी आईबीसी बन रहे हैं ना, तो आपको हर एक चीज वो पता होनी चाहिए। तो क्या है, कस्टमर बोलेगा बिल्कुल सर, तो वो थोड़ा बताएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक बता रहा है। आपको लग रहा है थोड़ी गड़बड़ी कर रहा है, तो थोड़ा आप सुधार सकते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से उसे बता सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन अपना यही रहेगा कि भाई आईबीसी बनने के बाद में अपने पास कस्टमर कहाँ से आते हैं, क्या कस्टमर कहाँ से आते हैं। कस्टमर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कस्टमर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मेरे पास कस्टमर आएंगे कहाँ से। सोशल मीडिया के माध्यम से आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे। तो दोनों तरीके अपने को बताने होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का भी बताना चाहिए और जो फ्री वाला है वो भी बताना चाहिए। और जिनको डिजिटल मार्केटिंग कैसे बताएं वो तरीका सही से नहीं आता है, तो उसके ऊपर भी एक दिन बात कर लेंगे स्पेशली। और जो जिन्होंने मेरे साथ वैसे कॉन्फ्रेंस करवाई उन सभी लोगों को पता वैसे भी चल गया होगा मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कैसे बताता हूँ। लोकेश जी को पता चल गया होगा, मुकेश जी को शायद पता चला नहीं, चला पता नहीं, नरेश जी को पता चल चुका होगा, अनिल जी को भी पता चल चुका होगा। जो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवाते हैं उनको पता होगा कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे बताता हूँ, है ना। तो उससे कस्टमर को डिजिटल मार्केटिंग भी समझ में आ जाती है, कस्टमर कहाँ से आता है वो भी पता चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट अपना वो रहता है कि भाई अपने यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होता है, इनकम कैसे होती है ना। इनकम कैसे होती है, कितनी होती है, ये चीज अपने यहाँ से उनसे पूछनी होती है, कैसे होती है, कितनी होती है, कैसे, यानी या तो कमीशन परसेंटेज उनको पता है तो अच्छी बात है। और तीसरा एक हम आंकड़ों में भी उनको बता सकते हैं, देखो आजकल साइंस बन चुकी है, आप सभी लोगों को पता है। 100 लीड पे अगर प्रॉपरली अगर हम वर्किंग करते हैं सही तरीके से सही ढंग से, तो उनमें से 100 में से 1 लाख का धंधा अपना आ जाता है। ठीक है, तो 1 लाख का रेवेन्यू अपना हो जाता है। तो वो एक साइंस बन चुकी है, तो आप किसी को भी ऐसे बता सकते हो सर अगर 200 लीड पे काम किया तो आपका जो है 2 लाख का धंधा आ गया। ठीक है, और इस प्रकार से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, 300 लीड पे काम किया 3 लाख का धंधा आ गया। सही है। और चौथा क्वेश्चन आपका, सर आपको आईबीसी फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट का पता चला, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आप कैसे आईबीसी बन सकते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ही अपने को मेनली ध्यान में रखने हैं। पहला क्लियरिटी वाला, दूसरा क्या काम करना पड़ता है, तीसरा कस्टमर कहाँ से आते हैं, और चौथा अपने इनकम कैसे होती है, और 500 मान सकते हैं भाई इन्वेस्टमेंट। ये मेनली ये क्वेश्चंस है वो अपने को सेकंड कॉल के दौरान पूछने होते हैं। तो आप सभी लोगों को क्लियर है ये 500 क्वेश्चन। एक बार थोड़ा सा मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में यस नो लिख के, जो भी है जैसे भी है फटाफट बताइएगा, कि कम टाइम में ज़्यादा सीखने के प्रयास करते हैं हम सारे लोग, तभी काम बनेगा अपना, है ना। ओके यस, ठीक है, यस 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 यस। प्रियांश जी को समझ में आ चुका है, सुभाष जी को आ चुका है, भावना मैम को आ चुका है, अनिल जी को आ चुका है, मुकेश जी को आ चुका है, लोकेश जी को आ चुका है, नरेश जी को भी आ चुका है समझ में, महेश जी को भी आ चुका है। देखो मैं वापस कभी भी पूछ सकता हूँ वैसे, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई मैं बता तो दिया मैंने, मैं पूछ भी सकता हूँ क्या बताया मैंने। और आपने देखा होगा ये तो मेरी आदत है ही, मैं कभी किसी से पूछ लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है। जब कोई मुझसे पूछता था ना वापस, तो ऐसे ही करके मैंने सीखा है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप, मैं आपसे पूछूंगा तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप एक तरीके से एक्चुअल में लीडर बन पाएंगे। सही है ना। हाँ नील जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अनिल जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब जो फर्स्ट कॉल होती है अपनी और उसके बाद कस्टमर से सेकंड कॉल करते हैं वेबिनार के बाद में, उसके बीच में कुछ अंतर होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। जैसे कि फर्स्ट कॉल के बेस भी सेकंड कॉल लगे उसके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं सर? अभी हमने किसके बारे में बात की थी, सेकंड कॉल के क्वेश्चंस के बारे में बात की। सेकंड कॉल के बारे में।
क्वेश्चन क्या जी क्या सर। पूछने चाहिए। लगभग लगभग सेम मान सकते हैं आप एक तरीके से। जब हम वेबिनार की वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, तो मैंने आपको चार चीजें बता जी सर। रखी है ना, कि काम हाँ क्या जी करना सर। पड़ता है, इनकम कैसे होती है, आप अपने वर्क के साथ साथ कर कस्टमर कहाँ सकते से हैं कि आते नहीं हैं? कर सकते हैं। कस्टमर का नहीं बोलते हैं फर्स्ट कॉल में हम। आप अपने काम के साथ नहीं साथ आज। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, और इसके अलावा आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह। ये चार चीज तो हम पहले कॉल में पूछते ही हैं, लेकिन उसके जी अलावा सर। ये तीन चार क्वेश्चन और जो है वो सेकंड कॉल में रहते हैं। वो फीडबैक से स्टार्ट होती है सेकंड कॉल, अप्रिशिएट करने से स्टार्ट होती है। एक चीज ध्यान रखिए, अपनी कॉल में देखो थोड़ा अप्रिसिएशन तो सारे लोग डाला करिए। मैं देखता हूँ अप्रिसिएशन आपकी, मैंने सभी की रिकॉर्डिंग सुनी, किसी की कॉल में अप्रिसिएशन नहीं है। और बिना अप्रिसिएशन के रिश्ता बनता ही नहीं है। अप्रिसिएशन का मतलब समझते हैं सभी लोग? अप्रिशिएट करने का, अप्रिसिएशन का मतलब समझते हैं? आप में से कोई भी बता सकता है क्या होता है? हैंड रेज करके बताइए, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। जी सर। लोकेश जी नहीं जानते, मेरे ठीक है। मेरे हिसाब से सर उसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से चटा पटा के थोड़ी सी बात करना, उसके बारे में थोड़ा सा बताना, अच्छी तरीके से उसको फील होता है अंदर से। ओके, ठीक है। हाँ जी मुकेश जी। किसी के पीछे से वजह, उसके पीछे से आ गई। एक सेकंड। हाँ मुकेश जी बताइए। हाँ सर, अप्रिसिएशन का मतलब है कि मतलब प्रशंसा करना, राइट। हम्म हम्म, ओके, ठीक है। अपने देखो बिजनेस में क्या है, अगर रियलिटी के साथ अगर अप्रिशिएट करेंगे तो हर किसी को अच्छा लगेगा। हवा में ऐसे अप्रिशिएट करेंगे ना, भाई आप तो बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छा काम करते हो, आप तो सारी चीजें अच्छी है आपकी, आप तो बस कहना है कि आपके तो काम ही निराले हैं, तो कस्टमर सोचेगा कि भाई जबरदस्ती चढ़ा रहा है मुझे। सही है ना? ऐसा नहीं करना अपने को। कस्टमर जब रियलिटी में अपने को लगे कि भाई वाकई में जेन्युइन काम कर रहा है व्यक्ति, तो उसको जेन्युइन जगह पे अपने को अप्रिशिएट करना है। जैसे मैंने बताया ना, मीटिंग में अगर व्यक्ति कैमरे पे बैठा है, सही से देख रहा है, बार बार जैसे जो होस्ट है वो उनसे पूछ रहा है कि भाई आपको ये चीज समझ में आई, वो बोल रहा है यस नो सारी चीजें बोल रहा है, तो आप समझ लो कि सीरियसनेस के साथ बैठा है। तो फिर आप बात करोगे ना, तो उसको बोलोगे तो उसको अच्छा, तो वो रियलिटी में अप्रिशिएट कि भाई आप बैठे थे आराम से। अब मैं, अगर आप बैठे हो इतने आराम से, मैं आपको अगर बोलूँ कि भाई लोकेश जी आपका डेडिकेशन बड़ा जबरदस्त है, आप अभी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हुए भी आज आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो ये चीज वाकई में अपनी ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाली चीज है। तो क्या है, ये रियलिटी में अप्रिसिएशन है ना? ये कोई दिखावे वाला अप्रिसिएशन नहीं है। तो ऐसा अप्रिसिएशन अपने को करना है। सही है ना? एक तरीके से अब मैं देखो आपको बता के भी ऐसे बता रहा हूँ, तो वो चीज है, तो आप समझ सकते हो। सही है ना? तो वो चीज है कि अपने को जो रियलिटी में जो लगे ना, जो अच्छी चीज है, क्योंकि बुराई करने वाले सारे लोग, है ना, हम एक दूसरे की बुराई तो करते ही रहते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस क्या सिखाता है, एक दूसरे की अच्छाइयों के बारे में देखो, अच्छी चीजें देखो। सही है ना? तो उनकी क्वालिटीज क्या है, उनके ऊपर उनको बताओ, उनको तारीफ करो, एक तरीके से। सही बात है, भावना मैम ने लिखा था तारीफ करना, और मुकेश जी ने सही बताया, है ना, और थोड़ा अपने नरेश जी ने भी अच्छा बताने का प्रयास किया। तो सारी चीजें हैं। नरेश जी ने कहा थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के नहीं करना है, बड़ा चढ़ाने के चक्कर में खराब हो जाएगा कस्टमर। लेकिन रियलिटी में जो चीज अपने को लगे ना, वो चीज अपने को जो है बतानी है कस्टमर को। तो कस्टमर को भी लगेगा बिल्कुल सही बात है ना? और फिर वो आपको विश्वास भी करेगा। अच्छा, महेश जी ने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं क्या? अच्छी बात है, इतना अच्छे से समझ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। काम क्या करना है, एक साथ में ये भी क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा महेश जी, कि भाई इनकम कैसे होती है। मेन क्वेश्चन ये भी रह जाता है ना, कि इनकम कैसे होती है, वो चीज भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा एक चार, इन चार क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है? तो आप सभी लोग पता चल गया होगा अप्रिसिएशन क्यों जरूरी है। अप्रिशिएट करने से रिश्ता अच्छा बनता है अपना, ट्रस्ट बिल्ड होता है एक तरीके से, है ना? और ट्रस्ट बिल्ड होता है तो फिर ट्रांजेक्शन होता है। कल विवेक सर कहते हैं ना कि हम देखो क्या करते हैं, जैसे मैं देख रहा था रात, रोके जी आपका एग्जाम्पल बता देता हूँ थोड़ा सा, बुरा मत मानिएगा। अभी क्या होता है कि जब कस्टमर फर्स्ट मीटिंग अटेंड कर लेता है ना पूरी, तो अपनी क्या उम्मीद है उसे ये बन जाती है, बस ये तो पेमेंट दे के जाएगा ही जाएगा, बस ये तो पेमेंट दे के चला जाएगा। फिर क्या होता है, वो कस्टमर थोड़ा सा उस चक्कर में, एक तो अपने मन में डर भी रहता है कि ये खराब हो गया तो, और दूसरा फिर वो कुछ ऐसे भी हो जाता है कि भाई कुछ भी अगर गड़बड़ी हुई, तो फिर वो अपना मन में ऐसे मन डोलने लगता है।
घबराने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, किसी पे से मान के नहीं चलना है भैया पेमेंट दे के जाएगा ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है अपने को। अपना काम है प्रोसेस कंप्लीट करवाना, अपना काम है। जैसे लोकेश जी आपकी बात है, रात जैसे कस्टमर ने खुद ने आपका कस्टमर बोल रहा था ना कि मैं किसी के पास जाता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ ये लेगा ही नहीं। क्या बोल रहा था वो, कि मैं ये सोच के जाता हूँ कि वो लेगा ही नहीं, और मैं जब जाता बताता तो वो ले लेता। ऐसा बोला उसने, ये लाइन आपने नोटिस की होगी। और आपने मुझे जी कॉन्फ्रेंस पे जी लेते सर। टाइम क्या कहा, आपने मुझे कॉन्फ्रेंस पे लेते टाइम क्या कहा। अपना लेते हुए रहता टोकन उठाना। इसका टोकन उठाना ही उठाना है ना। अब वो क्या है, हम उम्मीद लगा के बैठेंगे भाई ये देके जाएगा, और वहां पे वो व्यक्ति क्या बोल रहा है सामने वाला, कि सर मैं जब किसी के पास जाता हूँ तो मैं सोच के जाता हूँ कि वो करेगा ही नहीं, ऐसी माइंड सेट के साथ जाता हूँ। और वाकई में देखो ऐसे माइंड सेट के साथ हम जाएंगे ना तभी वहां से कुछ हो पाएगा। क्यों हो पाएगा, क्योंकि अपने वो हम कस्टमर को उसी प्रकार से फिर खुल के बात करेंगे कि भाई आने वाला नहीं है लेकिन मुझे इसे लेके आने का प्रयास करना, सही है ना। ये आएगा नहीं मुझे पता है, लेकिन मेरा काम है इसको बताना, मेरा काम है इसको समझाना, मेरा काम है इसके जीवन में आईबीसी कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा, ये अगर आईबीसी बन जाता है तो इसकी लाइफ में कैसे चेंज आएगा, वो मेरा काम है। तो वो चीज अपने को उनमें करनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी उम्मीद नहीं लगा के बैठना है किसी भी कस्टमर से। और ये इस प्रकार से अपने जो है, अपने एक जो सेकंड कॉल के अंदर ये सारी चीजें होती है, सेकंड कॉल के अंदर ध्यान रखने की चीज है, अप्रिसिएशन भी ध्यान रखने की जरूरत है, उम्मीद लगा के बैठना वो भी गलत चीज है, और क्लियरिटी पूरी हो गई है कि नहीं हो गई इन्वेस्टमेंट तक, वहां तक अपने को पूछना है। फिर देन जो उसके मन में और बहुत सारे जैसे डर रहता है, सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सर मेरे साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, सर मैं कैसे विश्वास करूं आप पे, है ना। ऐसे बहुत सारी जो चीजें क्वेश्चंस रह जाते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, मैनेजर से कनेक्ट करवाना है, मैनेजर से तो कनेक्ट करवाना ही करवाना है। उसके देखो क्वेश्चन के आंसर हो सके ना तो एक दो के आंसर आप दीजिए, एक दो को पेंडिंग रख लीजिए। ये टेक्निक है, मैं टेक्निक ये फॉलो करता था ज्यादा कस्टमर को मैनेजर तक पहुंचाने के लिए, कि जैसे मैंने उनको बता दिया कि उन्होंने पूछा सर काम क्या करना होता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद में उसने पूछ लिया सर मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कमाऊंगा कैसे, तो मैं उसको पेंडिंग रख लेता। वो पूछता सर कस्टमर कैसे आता, तो मैं उसको बता देता। यानी एक दो बीच का जो क्वेश्चन है उससे पेंडिंग रख लेना, और जो बाकी के जो एक दो क्वेश्चन है उसके आंसर अपने को पता है तो वो दे देना। और फिर उस एक क्वेश्चन के चक्कर में फिर मैं कस्टमर को बोलता कि प्रियांश जी, अगर जैसे कि आपने बताया कि भाई अपने को ये पता नहीं चल पाया अभी तक कि भाई मैं कमाऊंगा कैसे, तो आज जो हमारे सीनियर मैनेजर हैं या हमारे जो मैनेजर हैं, तो जो कि आज मेरी हेल्प करते हैं मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और वे उनकी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ मीटिंग्स होती रहती है, और वो कंटिन्यू बेसिस पे मेरा सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं प्रयास करता हूँ कि उनके साथ आपकी बातचीत करवा दूँ ताकि वो भी आपकी मदद कर पाए, आपको भी कमवाने में हेल्प कर पाए। वैसे उनके पास टाइम तो बहुत कम होता है, लेकिन क्या है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए टाइम निकाल दूँ। यानी वैल्यू भी क्रिएट करना, और फिर वो जो है वैल्यू क्रिएट करके आगे। और जब आप एक चीज, हाँ ये भी ध्यान रखा करो जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल करवाओ ना, तो एक चीज, लेकिन हाँ इससे पहले ये बता देता हूँ, जैसे ये वैल्यू क्रिएट कर दी फिर उसके बाद क्वेश्चन भी बताओ। और वो सर क्या है वो आपको बताएंगे नरेश जी कि कैसे आप जो है यहाँ से आईबीसी बनकर कमाओगे, ये आपको क्वेश्चन का आंसर भी वो दे देंगे। तो सर बात करते हैं मैंने तो बिल्कुल करवा दीजिए सर, है ना, क्योंकि देखो वो आपको अच्छे से गाइड भी कर पाएंगे, आपकी हेल्प भी कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है नरेश जी, वो आपकी बात को समझ गए, फिर जो है आगे करेगा। और जब कॉन्फ्रेंस कॉल करवाए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, लोकेश जी, महेश जी, सुभाष जी, प्रियांश जी, नरेश जी, अनिल जी, मुकेश जी, भावना मैम, सुखमिंदर जी, रमेश जी, ऐसे हम नहीं बोलना है कभी कॉन्फ्रेंस लगा के, हाँ सर लीजिए बात कर लीजिए, हाँ सर लीजिए बात कर लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को क्या करना है कॉन्फ्रेंस में, जैसे ही आप कस्टमर से आपने होल्ड में रखा मुझे कॉल लगाया, सबसे पहले कस्टमर के बारे में सब कुछ बता दो मुझे। ठीक है, कि वो क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, कितना कमाता है, आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहता है, क्या कुछ हो चुका है अभी तक। पहली चीज तो ये, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट लग रहा भी नहीं चाहिए अपने को। और दूसरा फिर क्या है, कॉल को मर्ज करो ना जब आप, यानी साथ में कंबाइन करो, कॉल को जोड़ो, तब उस टाइम पे क्या बोलना है, सबसे पहले मुझे मेरे से स्टार्ट करना है, कस्टमर से अभी कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले मेरे से स्टार्ट करना है। कि भाई जैसे प्रियांश जी ने मुझे कॉल किया तो प्रियांश जी सबसे पहले मुझे ये पूछेंगे कैसे हैं सर आप, मैं बढ़िया है सर। मैं पूछूंगा भाई आप कैसे, प्रियांश जी बोले बिल्कुल बढ़िया है सर। प्रियांश जी फिर मुझे बोलेंगे
सर एक छोटा सा काम था आपसे, बताइए। तो बोले कि सर मेरे एक क्लाइंट है अनिल जी, उन्होंने क्या अभी पूरा वेबिनार अटेंड किया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझ भी ली है, लेकिन उनके मन में क्या है कि एक डाउट है कि भाई मैं यहाँ से कैसे कमाऊंगा, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर आप जो है इनकी थोड़ी मदद करिए इस चीज़ को बताने में। तो मैं कह दूंगा ठीक है। तो बोलेंगे ठीक है सर। तो मैंने कहूँगा कब बात करवाएंगे, तो आप बोलेंगे नहीं सर अभी लाइन पे ही हैं और वो सुन भी रहे हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि अनिल जी आपको वॉइस आ रही है, हम बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर आ रही है। अच्छा तो अनिल जी अपने सर हैं मुरलीधर जी लाइन पे हैं, अपने मैनेजर हैं, है ना, और आप इनसे बात करिए, अपने जो भी क्वेश्चन है उनको बताइए, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से अपनी जो है बातचीत को स्टार्ट करना है। पहले मैनेजर से बातचीत करनी है, उसको ऐसा लगना चाहिए कस्टमर को कि भाई हम आपने मुझे पहली बार ही कॉल किया, ऑन कॉल आप मुझे बता रहे हो, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आपने पहले बता के फिर डायरेक्ट बात करवा रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात सभी लोगों को? एक बार में नहीं आएगी, दूसरी बार वो समझने का प्रयास करते हैं। नरेश जी आप बताइए। चलो आपने बताए, हम सब कर ही दिया, तो अनम्यूट करके बताइएगा। जी जी सर, देखो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस में लेना है तो मिनिमम टाइम लगना चाहिए 1 मिनट का। ठीक है, जैसे हम आपको कॉल लगाए, कस्टमर लाइन पे हो, तो आपसे 1 मिनट में सारा कुछ बता देना है, कस्टमर क्या करता है, कहाँ से है। फिर उसके बाद जैसे आपको लाइन पे ले तो सबसे पहले आपके बारे में पूछना है कि जैसे मुरलीधर जी कैसे हो आप। तो आप बताएंगे सर बढ़िया है। और वैसे आपको पूछना होगा कि, और जैसे कि है ना, जो बताना होगा कि एक मेरा कस्टमर है, उन्होंने बिजनेस वेबिनार अटेंड किया है आज का 8 बजे का, और उनको कुछ चीजें है जो समझ में आ गई, कुछ चीजें है जो समझ में नहीं आई। तो वैसे है ना, जो आपको उनसे थोड़ा सा समझाना है उनको, तो आप बताओगे कब बात कराओगे, तो हमें बताना है कि नहीं सर अभी वो लाइन पे ही है अपने साथ। तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो करना है कस्टमर के बाद, जैसे कि बताया आपने बिल्कुल। ये चीज। और साथ में एक चीज और भी अपने को करने का प्रयास करना है, वो चीज है कि सर अभी आपके पास टाइम है क्या, थोड़ा सा 5-10 मिनट का। तो यानी इस प्रकार से भी टाइम का भी, यानी कुछ चीजें अपने को इस प्रकार से बोलनी है कि कस्टमर को लगे कि रियलिटी में अभी कॉल किया है, पर अभी कॉल करके अभी सारी बातें की है, मेरे सामने ही बताया उन्होंने, कस्टमर के सामने ही बताओ कस्टमर की बात की। सर हमारे साथ एक अभी एक अनिल जी हैं, और वो अपने क्या है कि मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से, और उन्होंने क्या है कि अभी अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड की है, और तो वैसे उनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। उनमें ये डाउट है कि भाई मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ये उनको दिक्कत आ रही है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप सर जो है इनको थोड़े से बताइए, इनकी हेल्प करिए, आपके पास टाइम है ना? तो बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी बातचीत है वो स्टार्ट होके आगे बढ़ेगी, तब जाके जो है कस्टमर एक तो वैल्यू करेगा, क्योंकि जो देखो जितनी ज्यादा वैल्यू, जैसे अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी करता है तभी कस्टमर पेमेंट देके जाता है, वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि जितनी ज्यादा वैल्यू कस्टमर मैनेजर की करेगा उतना ही जल्दी जो है वो पेमेंट देके जाएगा, और ये रियलिटी है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, आपकी क्लोजिंग जो अटकती है ना कहीं पे, इन छोटी छोटी चीजों का नहीं अटकती है। अप्रिसिएशन हो गया, सही से बातचीत करवाने का जो तरीका हो गया, इन चीज़ों का कारण अपनी कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है वो रुक जाती है। तो अपने को वहां पे रुकनी नहीं चाहिए, क्लोजिंग आनी ही चाहिए, इसलिए अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी आप सभी लोगों की क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। वैसे आज फॉलोअप कॉल तो नहीं बता पाए, लेकिन चलो ठीक है कि भाई सेकंड कॉल के बारे में लगभग लगभग अपनी बात कंप्लीट हो चुकी है। फॉलोअप कॉल के बारे में बात करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन उस क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मेरी एक मीटिंग हो रही है 5-10 मिनट के बाद है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपकी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, कि इसमें आपका कोई डाउट हो सेकंड कॉल को लेकर, कुछ भी? क्योंकि दिक्कत सबसे ज़्यादा आपको यहीं पे आती है, आप मैनेजर तक नहीं पहुंचा पाते हो, तो और पहुंचा पाते हो तो सही से आप। हाँ नील जी। जी सर, मैं ऐसे पूछ रहा था कि वेबिनार अटेंड करने के कितनी देर बाद कॉल करना चाहिए कस्टमर को, अगर कस्टमर का कॉल नहीं है सर तो? तुरंत ही, अगर हॉट कस्टमर लगे तुरंत ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर। आपने होते कितने कस्टमर, एक दो कस्टमर होते हैं कि हाँ हम जी, कॉल सही ना बात है। करें, है ना? अगर कोई जैसे कि ज्यादा कस्टमर होते हैं 5-10, तो सोचेंगे भाई कॉल करें ना करें, ठीक है। सही बात है। एक दो तो कस्टमर होते हैं जो कि लास्ट तक टिकते हैं, अब उनको तो कॉल नहीं करेंगे तो किनको कॉल करेंगे? तो इतना ही टाइम होता है अपने पास, सही है ना? तो उनको कॉल कर लेना है तुरंत। सही बात है। उठा ले तो ठीक है, नहीं उठाए तो मैसेज डाल के छोड़ दो, एक मोटिवेशनल वीडियो डाल के छोड़ दो, या मनी बैक गारंटी का वीडियो डाल के छोड़ दो, और मॉर्निंग में फिर वापस से एक दो बार और ट्राई करो, ठीक है।
ठीक है सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉल करो और बोलो। कस्टमर को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए भाई मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। अभी नाइट में कॉल कर रहा हूँ तो फायदा किसका है? अनिल जी आपका है। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए, कस्टमर का नाम अगर मुकेश है ना तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मुकेश जी आपके लिए मैं इतनी रात को देखो मैनेजर को तंग कर रहा हूँ, मैं खुद तंग हो रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई आप आगे बढ़ें और जल्दी आगे बढ़े। तो कस्टमर क्या सोचेगा, भाई मेरे लिए लगाओ, खुद का फायदा छोड़ के मेरे लिए लगाओ, है ना। वही चीज़ है, कस्टमर को वैल्यू देनी है अपने को, तो उसके लिए उनको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए अपने साथ। ठीक है, ओके। हाँ भावना मैम, आपका कोई क्वेश्चन था, आपने हैंड रेज किया था, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि सेकेंड मीटिंग के बाद में दूसरे मतलब नंबर से कॉल करना चाहिए या फिर उसी नंबर से कॉल करना चाहिए? उसी नंबर से करना चाहिए, ट्रस्ट तो उसी से बिल्ड होता है। अच्छा, अगर उससे ना उठाए तो फिर उससे ना दूसरे दिन उठाए, अगर हाँ दूसरे हम्म, दिन पहले इसी नंबर से ट्राई करना है। देखो, आप अच्छा अगर कस्टमर को ऐसी फीलिंग दिलवा दोगे कि भाई मैं आपका फायदा करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि आपकी ग्रोथ हो, अगर ये फीलिंग कस्टमर को आ गई ना तो हो ही नहीं सकता वो आपका कॉल नहीं अटेंड करे। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े से सेल्समैन टाइप बन जाते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट कॉल से इसको बेचने का प्रयास करते हैं, रिश्ता उसके साथ बनाते नहीं है, है ना। जैसे सेल्समैन का काम क्या होता है, बेचना, बस कैसे भी करके बेच दो, निपटा दो। तो उससे क्या है, कस्टमर दूर भागता है। अपने को ऐसा नहीं करना है। मैंने आज अप्रिसिएशन वाला भी जो पॉइंट बताया इसीलिए बताया है क्योंकि मैं पहले खुद नहीं करता था, इस रिजल्ट मेरा खुद का नहीं आता था, अप्रिशिएट नहीं करता था। जब मैंने खुद ने करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला रिजल्ट आता है इस चीज से। आज जैसे अपने टॉपर आईबीसी हुए, पुखराज सारंग जी हो गए, अमित शर्मा जी हो गए, राकेश योगी जी हो गए, कोई भी टॉप आईबीसी के ना हो, प्रकाश वर्मा जी हो गए, सारे लोग क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कस्टमर। ट्रस्ट बिल्ड किससे होता है, अप्रिशिएट करने से। तो कुछ ऐसे पॉइंट जब ध्यान में रहेंगे ना तो कस्टमर कॉल अपने आप उठाएगा, सामने से कॉल करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी फिक्र कर रहे हो, आप उसकी चिंता कर रहे हो। और हम क्या करने लग जाते हैं कि कस्टमर का ऐसा लगने लग जाता है अपनी वजह से काफी बार कि हम उसके पीछे पड़े हैं जानबूझकर बेचने के लिए। तो फीलिंग फीलिंग का खेल है सारा, है ना। जैसे कल बता रहे थे ना विवेक सर कि अभी फीलिंग्स के लिए, इमोशन के लिए आईबीसी का एक नया वेरिएंट भी हम लाने वाले हैं, है ना, एक्सपीरियंस वाला। तो वो चीज़ है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मैम आपका? जी नहीं सर। समझ में आ गया किस नंबर से कॉल करना चाहिए, किस बिल्कुल सर। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो उसी नंबर से कॉल करना चाहिए जिससे कनेक्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी मुकेश जी, आपका हैंड रेज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट करके पूछ जी सकते नहीं हैं। सर, ये पहले का ही है सर ये। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल को लेकर ही पूछेगा, फर्स्ट कॉल को लेकर तो नहीं पूछ सकते। सेकंड कॉल को लेकर किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप में से? प्रयास करेंगे इस रिकॉर्डिंग को हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें ताकि आप जब भी चाहें तब इसे देख कर सीख पाएं फिर से इन चीज़ों को, क्योंकि एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार में समझ में आ गई, नहीं आती है बिल्कुल भी। ध्यान से समझ लीजिए, विवेक सर भी एक बात बोलते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति को समझने के लिए 7 बार उस चीज को अपने सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके अपने माइंड में फिट होती है। तो एक बार में अपने को भी नहीं आएगी, तो काफी बार और देखना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो, है ना। तो थैंक यू सो मच इतनी देर बने रहने के लिए, सारी चीज़ों को समझ कर और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अपने जो भी क्वेश्चन आए, जो भी प्रॉब्लम आए, उसको मेरे साथ शेयर करके कंटिन्यू खुद की ग्रोथ करवाने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सो मच।